Hello everyone, I hope you are doing well. So the topic that we are going to discuss today is blood circulation in humans. Fine. So let's start with the blood circulation in humans. So हमारा जो ब्लड सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आर ब्लड इज ऑफ टू टाइप्स. एक हमारा होता है, हमारा जो ब्लड होता है दो तरह का होता है. एक होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, एक होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनदर इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन सा ब्लड होता है? विच इज ऑक्सीजन रिच. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हो गया? विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो हमारे ये दो तरह के जो ब्लड है, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हम बायोलॉजी में रिप्रेजेंट करते हैं डार्क रेड कलर से. ठीक है, सॉरी रेड कलर से. एंड इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मोस्टली इसको जब हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अगर आप लोग बुक्स में देखते हैं तो इसकी जो पिक्चर होती है इसमें जो ब्लू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करता है ना, ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है. पर डजंट मीन कि आपका ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है. नो, ब्लू कलर का वो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है. बेसिकली हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बहुत ही डार्क रेड कलर का होता है. ठीक है, इट इज ऑफ डार्क रेड कलर. फाइन. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो let's start with the circulation in humans, blood circulation in humans. So blood circulation in humans start करने से पहले let us I'll make you understand the human circulatory system, circulation in humans with the help of flow chart first. तो जब हम लोग flow chart से समझ लेंगे पूरा कि कहाँ से blood आ रहा है, कहाँ जाता है, उसके बाद we will shift to human heart through the structure of human heart. तो ऐसे मान ले अगर कि suppose this is our हार्ट. इस बॉक्स को अगर हम मान लें ये हमारा क्या है? हार्ट है. ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, अगर इस हार्ट को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे ये 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ऊपर वाले जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले का हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं. सिंगुलरली इट इज कॉल्ड एज एट्रियम और प्लूरल में इसको एट्रिया कहा जाता है. सो दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज आवर राइट ऑरिकल भी कहा जाता है इसको, राइट एट्रियम, एंड दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल. और ये जितने भी चैम्बर्स आपके 4 चैम्बर्स हैं दे ऑल आर सेपरेटेड टू ईच अदर. जो लेफ्ट एट्रिया है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ वाल्व जिसको हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हमारा राइट एट्रियम है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व V2. ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी क्या है? लंग्स है. सो बेसिकली आपकी जो लंग्स है वो हार्ट के ऊपर नहीं होती हैं. ये बस समझाने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस बॉक्स ऑफ लंग्स हियर. दूसरा बॉक्स हम मान लेते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं लाइक वी हैव लेग्स, फीट, आर्म्स, हेड, आईज, वॉट एवर द बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इस बॉक्स में. ठीक है, सो इसमें आपके आगे बॉडी पार्ट्स. फाइन. सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप रिकॉल करो, इफ़ यू रिकॉल द टॉपिक रेस्पिरेशन, तो आपको पता होगा कि जो हमारी लंग्स है, लंग्स का क्या काम होता है कि जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर हो रही है, लंग्स में जो ऑक्सीजन एंटर हो रही है वो ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाती है? हमारे जो ब्लड होता है, जो लंग्स के अंदर ब्लड होता है, कैपिलरीज में ब्लड होता है, उसके साथ ये कंबाइन हो जाती है. तो ये ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एज आई हैव डिस्कस्ड जस्ट राइट नाउ कि ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स से होता हुआ, लंग्स से कहाँ आ जाता है? आपके लंग्स से कहाँ एंटर होता है? इट एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, लंग से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड blood.
सो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो कहाँ पे एंटर हुआ, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे हमारी एक वेन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं, वो हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में मैं आई टेल यू। तो सबसे पहले ब्लड आपका कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ये पहुंचा, आपके जो हार्ट के ऊपर के चैम्बर्स हैं, एट्रिया जो है ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यू नो जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके वेंट्रिकल जो नीचे है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जब ऊपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नीचे वाले रिलैक्स हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके एट्रिया, तो ब्लड का जो प्रेशर है ये इंक्रीज होता है, तो ब्लड यहाँ से आर्टरिया से पंप होकर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पहले रिलैक्स थे इसलिए आपका ब्लड जो है ऊपर से नीचे आया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ऊपर वाले जो ऑरिकल्स हैं, आर्टरिया है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये यहाँ से पंप आउट होके, यहाँ से निकल के हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे एंटर हो जाता है। अल्टीमेटली बिकॉज our body parts, our body cells, they need oxygen rich blood, है ना। तो वो सारा जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे आपका फीट है, लेग्स है, आर्म्स है, स्टमक है, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेन है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद, बॉडी पार्ट्स में पहुँचने के बाद, बॉडी पार्ट्स में अल्टीमेटली ये लास्ट में कहाँ जाता है, सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर जैसे ही ये पहुंचा, सी इफ यू रिकॉल योर रेस्पिरेशन चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है ना। तो वो ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज होगी, एनर्जी रिलीज करने में। आपकी बॉडी जो है तब तक एनर्जी रिलीज नहीं करती है जब तक वो ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के डाइजेस्टेड फूड के साथ कंबाइन ना हो, है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसको ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीडेशन होगी और एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो उसमें ऑक्सीजन गया वो तो यूटिलाइज हो गया, ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ कंबाइन होगी, यूटिलाइजेशन तो हुई मतलब, और उसके साथ वो कार्बन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके अंदर मिक्स हो जाती है, उस ब्लड के अंदर। दैट मीन्स योर ब्लड बिकम्स, ये आपका ब्लड क्या बन जाता है, योर ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी पार्ट से जो आपका ब्लड निकला वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ से निकलकर आर्टरीज के थ्रू ये जाता है, सॉरी वेन्स के थ्रू ये एंटर होगा आपकी राइट एट्रियम में, ठीक है। वेन्स के थ्रू मेन वेन जो होती है वो लेकर आती है ये हमारा यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कहाँ पे छोड़ती है इसको, राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में पहुँचने के बाद एज आई टोल्ड यू ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे जो V2 है, वाल्व 2 है, ये खुल जाता है और यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हो जाता है, इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल में जैसे सी वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है, जो हमारी लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और जो हमारा राइट साइड है, राइट चैम्बर्स हैं, उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट ऑरिकल से आपके राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से अगेन जब इसकी पंपिंग हुई, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो यहाँ से ब्लड पंप आउट होके कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में क्यों जाएगा, है ना, लंग्स में क्यों चाहिए, राइट वेंट्रिकल से निकलकर आर्टरीज के थ्रू ये कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है भाई, आपको पता है लंग्स में क्यों जाएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि लंग्स में जाके ये ब्लड जो है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेके आया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया अपने साथ, ये वहाँ पे
लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं, जो एल्वुलाइज जो हैं उसमें जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस वो एक्सहेल हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है, जो फ्रेश ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो ऑक्सीजन रिच जो है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है. अगेन योर ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड अगेन इट विल enters in your left auricle, left atrium, and the whole process of circulation goes on continuously, ठीक है. So you know the ये जो आपके chambers हैं, जो आपके लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इनका सबका अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है. सो अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो, चलो लेट मी राइट हियर, आपका if I'll tell you, if I'll ask you that what is the function of left atrium, तो लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम का फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम क्या काम करता है, आपको जैसे अभी बताया मैंने, लेफ्ट एट्रियम क्या काम करेगा, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है. लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में एंड कहाँ पास होगा, एंड पासेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है. ये हो गया फर्स्ट चैम्बर का काम. सेकंड चैम्बर का क्या काम हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जो इसके पास आपका ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, उसको इसने क्या किया, इट पंप्स द ब्लड सो दैट, क्यों करेगा भाई पंप ब्लड को, सो दैट इट कैन रीच ऑल द बॉडी पार्ट्स, so that it can reach all body parts. Fine. So left ventricle के बाद आपका next chamber जो आता है, that is right atrium. Sorry for my handwriting, it is bit rough. So what is the function of right atrium? Right atrium क्या काम करेगा, ये देखो atriums जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है. जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है कहाँ से, ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है हमारे लंग्स से, ठीक है. और ये जो आपका राइट एट्रियम है ये क्या करता है, इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और इसको कहाँ पे पास करेगा, passes to right ventricle. Fine. So this is your third chamber. अब लास्ट में आपका फोर्थ चैम्बर जो है उसका क्या काम होता है, कौन सा है फोर्थ चैम्बर आपका, राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल का क्या काम होगा, इट पंप्स क्या, deoxygenated blood, it pumps deoxygenated blood to lungs so as to get oxygen, ठीक है. So this is how the whole process, the whole circulation of blood takes place with the help of flow chart I have described, ठीक है. तो यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे गया LA में, फिर LV में, फिर आपके बॉडी ऑर्गन्स में, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इट गोज टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, वहाँ से निकल कर आर्टरीज के थ्रू ये जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है. नाउ आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ this whole process of human circulation with the help of diagram. I'll show you with the help of this diagram. See, if you see the diagram of heart, this is our heart. तो हमारे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, इसका जो साइज है, इसका साइज कितना होता है, जितना हमारा मुट्ठी का साइज होता है, बंद मुट्ठी का साइज होता है, इतना ही हमारे हार्ट का साइज होता है, ठीक है. So हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, as I told you right now with the help of flow chart, that we have 4 chambers. We have left auricle, left atrium, we have left ventricle, right atrium, right ventricle, ठीक है.
वी हैव पल्मोनरी वेन जिसके थ्रू ये एंटर होता है ब्लड एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में. वी हैव पल्मोनरी आर्टरी जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा राइट एट्रियम में. वी हैव मेन आर्टरी, वी हैव पल्मोनरी आर्टरी. सो जो हमारी वेन्स होती हैं, आपको मैं बता दूं, हार्ट में जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स जो हैं ये इसके थ्रू ब्लड जो है वो एंटर होता है हमारे ऑरिकल्स में, हमारे आर्टरी में. और जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के थ्रू ये हार्ट से बाहर निकलता है. ठीक है. सो अब मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम दैट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली. तो ये आपका जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट मीन्स दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. रेड पेन से जो मैंने रिप्रेजेंट किया इट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ब्लू एरो से, इट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फाइन, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है. एंड इट एंटर्स इन लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स. ये पल्मोनरी वेन से कहाँ पे गया? हमारे लेफ्ट एट्रियम में. सी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर. आपको पता है वेन्स जो है बेसिकली, वेन्स का काम क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल वेन होती है जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. इन द सेम मैनर जो आर्टरीज होती हैं उसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना. लेकिन यहाँ पे हमारा जो हार्ट है, इट इज़ द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फाइन. ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है. सो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ से आपका कहाँ पे एंटर हो गया आपका ब्लड? इट एंटर्स इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ से ब्लड पुश होता है. पुश होने के बाद यहाँ पे वैल्व्स होते हैं, यहाँ पे V3 वैल्व्स हैं, ये खुल जाते हैं. और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ चला? विद थ्रू मेन आर्टरी ये कहाँ चला जाता है? इट गोज टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है. इट गोज टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. जहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है. तो यूटिलाइजेशन के बाद ये आपका जो ब्लड है वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई. तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ से एंटर होगा इसमें? हमारे ह्यूमन हार्ट में थ्रू मेन वेन. तो मेन वेन से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम जैसे, ये एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहाँ से जो ब्लड है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, पंप होता है ब्लड, और इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल. तो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल again when right ventricle contract, the blood pushes upward, blood pushes through pulmonary artery. और इसके बाद फिर कहाँ जाता है आपका ब्लड? टू लंग्स. कहाँ जाएगा? टू लंग्स. सो पल्मोनरी आर्टरी टेक्स द ब्लड टू लंग्स. ठीक है. तो लंग्स में जाके ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है. एंड अगेन देन ऑक्सीजन रिच ब्लड इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, है ना. एंड यूटिलाइजेशन के बाद होल प्रोसेस इट गोज ऑन. ठीक है. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी system. Fine. And in the next topic, in the next video, we will be discussing about blood pressure, heartbeat and pulse rate. Thank you so much.